कैसा हो, साथ में अध्ययन भी चलता रहे और साथ में पैसे भी आते रहे। क्यों ना हम अध्ययन करते करते बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर देते हैं और 4,000 रुपये महीने के हिसाब से शुरू हो जाएंगे, तो हमारा खर्चा भी निकलता रहेगा। अब लोग ऐसा सोचकर आवेदन कर देते हैं और उसके बाद कुछ लोगों के यहाँ पर मैंने देखा है बेरोजगारी भत्ता शुरू भी हो जाता है। तो एक तरफ तो वो अपनी पढ़ाई की अटेंडेंस देते हैं और दूसरी तरफ इंटर्नशिप की। तो अब ये सही है या गलत, चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। अब नॉर्मली सरकार 2 साल के लिए बेरोजगारी भत्ता देती है, 4,000 और 4,500 रुपये। मान लीजिए आपने बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरा, साथ में आपका अध्ययन भी चल रहा है, आप बीएड कर रहे हो या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हो, आपका फॉर्म अप्रूव हो गया, बल्कि आपका बेरोजगारी भत्ता ही शुरू हो गया। आप कैसा ना कैसे आप अपनी जो बीएड कर रहे हो या फिर जो भी कोर्स कर रहे हो उसकी अटेंडेंस भी दे रहे हो और इंटर्नशिप की अटेंडेंस भी कैसे ना कैसे करके मैनेज कर रहे हो। अब आपका बेरोजगारी भत्ता आपको 1 महीने मिलकर बंद हो सकता है, 2 महीने में बंद हो सकता है, 3 महीने में बंद हो सकता है या फिर 6 महीने में बंद हो जाएगा, क्योंकि कभी ना कभी डिपार्टमेंट के नज़र में वो चीज़ आएगी और आपका बेरोजगारी भत्ते का जो फॉर्म है वो उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया जाएगा और हो सकता है आप पर उचित कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। क्योंकि बेरोजगारी भत्ता जो अध्ययन के साथ साथ बेरोजगारी भत्ता लेना गलत ही नहीं बल्कि गैर कानूनी भी है और इसके लिए दंड का भी प्रावधान है। तो अगर आप पकड़े जाते हो तो हो सकता है आपको फॉर्म रिजेक्ट करके छोड़ दिया जाए या फिर आप पर उचित कार्रवाई भी की जा सकती है। इसी के साथ एक बात ये भी ध्यान में रखिए कि अगर आपका मान लीजिए 1 महीने आकर बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया तो आप सोच रहे हो कि जब अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा तब दोबारा से फॉर्म लगाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपका फॉर्म एक बार रिजेक्ट हो गया तो आप दोबारा कभी भी बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर अध्ययन चल रहा है तो आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। नॉर्मली बहुत सारे लोग जब अप्लाई करते हैं तो डिपार्टमेंट को पहले ही पता चल जाता है, जैसे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि स्टूडेंट जो है वो स्टिल अध्ययन कर रहा है और वो अभी आवेदन नहीं कर सकता। जब अध्ययन कंप्लीट हो जाए और बेरोजगार रह जाए तो आपको आवेदन करना है, अध्ययन के साथ साथ आपको आवेदन नहीं करना है। अगर डिपार्टमेंट पहले ही ये चीज़ पकड़ लेता है तो कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाती है और इन स्टूडेंट्स को तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जब अध्ययन कंप्लीट हो जाता है तब ये फिर से अप्लाई करके और अपना शुरू करवा सकते हैं बेरोजगारी भत्ता। लेकिन जिनका अप्रूव हो जाता है और शुरू हो जाता है उनको दिक्कत आती है, उनका कहीं ना कहीं बीच में रुक जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको 2 साल का कंप्लीट बेरोजगारी भत्ता मिले तो आपको अध्ययन के बीच में आवेदन नहीं करना है। चाहे कोई भी कर रहा हो, चाहे कोई भी बेरोजगारी भत्ता ले रहा हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो ले रहे हैं उनको आप देख लेना कभी ना कभी दिक्कत आएगी। अगर नहीं आए तो अच्छी बात है, लेकिन 99 को आ जाती है, उनको 2 साल कंप्लीट बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पाता। और जो सरकारी कर्मचारी है, चाहे आपकी इंटर्नशिप आंगनवाड़ी में हो, स्कूल में हो, पंचायत में हो, वहाँ से आप हर महीने अपनी अटेंडेंस का जो प्रूफ लेते हो, अगर उनको भी पता चल गया तो वो भी आपको वो प्रूफ नहीं देंगे, तो वैसे ही आपका बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये बिल्कुल सही नहीं है अगर आप अध्ययन के साथ बेरोजगारी भत्ता ले रहे हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम प्राइवेट अध्ययन कर रहे हैं तो हमारी वहाँ पर तो हाजिरी लग ही नहीं रही, तो हम यहाँ पर इंटर्नशिप दे देते हैं और साथ में बेरोजगारी भत्ता ले सकते हैं। तो अगर आप प्राइवेट अध्ययन कर रहे हो तो भी आप बेरोजगारी भत्ते के लिए एलिजिबल नहीं हो। जी हाँ, प्राइवेट के साथ भी बेरोजगारी भत्ता नहीं लिया जा सकता। किसी भी तरीके का आपका अध्ययन चल रहा है तो आप बेरोजगारी भत्ते के लिए एलिजिबल नहीं हो। आपका अध्ययन कंप्लीट हो चुका है, आपने छोड़ दिए पढ़ाई, उसके बाद आप बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हो और ले सकते हो, क्योंकि अभी बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म धनाधन अप्रूव हो रहे हैं, कम ही हैं स्टूडेंट लेने वाले। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब आपका अध्ययन कंप्लीट हो जाए तब आप फॉर्म भरिए और आसानी से आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और 2 साल तक मिलता है तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, तो इस अमाउंट के लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, खासकर उन लोगों के साथ जो बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हैं या फिर बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ और नई नई अपडेट के बारे में सबसे पहले जान पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।